बच्चों, मैं अनीता चौधरी जो फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से आपको हिंदी से पढ़ाती हूँ। तो बच्चों क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर जो एक कविता है, और कविता का नाम क्या है, हे महान हे महाप्राण। महान का मतलब क्या होता है, बड़ा। महाप्राण यानी महाप्राण का अर्थ होता है प्राण की रक्षा करने वाला। तो कौन बड़ा है, हे महान हे महाप्राण, जो हमारे प्राणों की रक्षा करे वो सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा इस कविता में किसको माना गया है, भगवान को माना गया। सर्वोपरि सबसे ऊपर किसको माना गया, भगवान को माना गया है। तो ये एक कविता है, फर्स्ट चैप्टर, हे महान हे महाप्राण। यानी हे महान, कौन है यहाँ महान, ईश्वर, कि आप बड़े हो, हे महाप्राण, आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले। तो इसमें क्या है, इस कविता में ईश्वर को सबसे ऊपर माना गया है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर को सबसे बड़ा माना गया है। क्यों, क्योंकि कवि बच्चों से कहता है कि हमें सदैव, हमें हमेशा ईश्वर का स्मरण करना है, ईश्वर को याद करना है, सुख हो चाहे दुख हो। दुख में तो हम भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में क्या करते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, भगवान को हमें सुख में भी उतना ही याद करना है और दुख में भी भगवान को उतना ही याद करना है। इसका एक श्लोक था, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। ऐसा एक श्लोक है, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। तो हमें भगवान को क्या करना है, सुख में भी याद करना है और दुख में भी याद करना है। हमेशा हमें भगवान को याद करना है। और भगवान को क्यों याद करना है, जग यानी संसार, इस संसार को चलाने वाला कौन है, इस संसार का संचालन करने वाला कौन है, ईश्वर है। तो ईश्वर के पास शक्तियां हैं, ये भी बताई गई कि ईश्वर के पास 3 शक्तियां मानी गई हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप ही महान हो, आप ही सबसे बड़े हो और आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले। तो देखो कविता है, तू ही प्राणों का है दाता, तू ही ऐश्वर्य का है स्वामी। बच्चे भगवान से क्या कहते हैं कि आप ही हमें प्राण देने वाले हो और आप ही हमारे प्राण लेने वाले हो। तू ही ऐश्वर्य का स्वामी है, यानी जो भी हमें सुख सुविधाएं, जो भी हमें सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त हो रहे हैं वो कौन हमें प्राप्त करा रहा है, भगवान ईश्वर करा रहा है। तू ही पालक इस जगती का, तू ही पालक इस जगती का, जगती यानी संसार, पालक यानी पालन करने वाला। तो बच्चे भगवान से क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ही इस संसार का पालन करने वाले हो, सहारक भी तू ही इसी का, और इसी संसार को नष्ट करने वाले भी आप ही हो। नभ से चलकर इस धरती तक, नभ यानी आकाश, आकाश से चल करके इस धरती तक जितनी बिखरी है मणिराजी, मणिराजी का अर्थ होता है मणियों की पैंक्ति। कठिन शब्द है, देखो मणि राजी, मणिराजी का अर्थ होता है मणियों की पैंक्तियां। मणियों की पैंक्तियां, तो इसमें बताया गया है, बच्चे भगवान से कह रहे हैं कि नभ से चलकर इस धरती तक, आकाश से लेकर इस धरती तक जितनी भी बिखरी हुई है मणिराजी, यानी जितनी भी मणियों की पैंक्तियां बिखरी हुई हैं उसका केवल तू ही अधिपति है, उसकी रक्षा करने वाला या उनकी संरक्षण में रखने वाला तू ही उसका राजा है, तू ही इसका स्वामी है। अधिपति, अधिपति किसको कहा गया है, यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है। अधिपति का अर्थ होता है राजा या स्वामी। अधिपति, कठिन शब्द आया है, अधिपति का अर्थ होता है राजा या स्वामी। तू ही स्वामी है उस सब का, यानी ईश्वर को इन सब का स्वामी माना गया है।
बिन मांगे ही तू दिए हैं सकल पदार्थ इस जगती पर, यानी बिना मांगे ही तूने इस संसार में जो भी लोग हैं उनको क्या दिया है, सकल पदार्थ, सब वस्तुएं दी हैं। सकल पदार्थ का अर्थ होता है सब वस्तुएं, सकल पदार्थ, सकल पदार्थ का अर्थ होता है सब वस्तुएं। तो बच्चे भगवान से कह रहे हैं कि बिन मांगे ही तूने दिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगा है। भगवान से कह रहे हैं हे भगवान हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन फिर भी आपने इस संसार में सभी को सब वस्तुएं दी हैं। बिन बोले ही तूने लुटाए अनमोल खजाने इस धरती पर, बिना मांगे बिना बोले ही तूने हमारे लिए बहुत कुछ अमूल्य खजाना लुटाया है। ज्ञान दीप की ज्योति जलाती, ज्ञान दीप, ज्ञान दीप का मतलब होता है ज्ञान की ज्योति, ज्ञान दीप ज्ञान की ज्योति जलाती। सरस्वती है तेरी दासी, सरस्वती, सरस्वती कौन है, विद्या की देवी, तो विद्या की जो देवी सरस्वती है हे भगवान वो भी आपकी दासी है, आपकी सेविका है। तू ही लक्ष्मी का स्वामी, लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी, तो हे भगवान हे ईश्वर तू ही धन की देवी लक्ष्मी का स्वामी है, जो आती है फिर चली जाती है, यानी धन हमारे पास आता है, धन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कभी धन हमारे पास आता है कभी चला जाता है। तो धन को किसकी संज्ञा दी गई है, धन क्या है, जल की तरह चंचल बताया गया है। हे महान हे महाप्राण, हे ईश्वर आप बहुत बड़े हो और आप हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले हो, आप हमको प्राण देने वाले हो। हाथ जोड़ में विनती करता है प्रभु, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ हे भगवान, मैं आपके सामने, बच्चे कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, केवल तेरी ही कृपा की है, आशीष चाहिए, वरदान चाहिए। आशीष, आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद, आशीष, आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। तो बच्चों आशीष का अर्थ क्या है, आशीर्वाद। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप ही बड़े हो और आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले हो, हाथ जोड़ हम विनती करते हैं, आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, केवल तेरी ही कृपा की है, यानी आपकी ही कृपा है, आपकी ही मेहरबानी है। आशीष चाहिए, वरदान चाहिए, हमें ऐसा वरदान दो, आपका हमें ऐसा आशीर्वाद चाहिए। तो ये बच्चों क्या है, छोटी सी कविता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भगवान को सर्वोपरि यानी भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही हमें प्राण देने वाला है और भगवान ही हमारे प्राणों को लेने वाला है। तो बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें कवि बच्चों से कह रहा है कि हमें ईश्वर को सुख में भी उतना ही याद करना है और दुख में भी हमें ईश्वर को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर क्या है, जगत यानी संसार का संचालक है, संसार का पालन करता बताया गया है। तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, एक कविता है, हे महान हे महाप्राण। तो हे ईश्वर आप ही महान हो, आप ही बड़े हो और आप ही महाप्राण यानी हमें हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले। फिर देखो इसमें है कठिन शब्द। कठिन शब्द आए हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ होता है सुख सुविधाओं के साधन। उसके बाद है अधिपति। अधिपति, अधिपति का अर्थ होता है राजा या स्वामी। उसके बाद है सरस्वती। सरस्वती का अर्थ होता है विद्या की देवी। महाप्राण, महाप्राण का अर्थ होता है प्राण, सबको प्राण देने वाला। जगती, जगती का अर्थ होता है संसार। जगती का अर्थ क्या होता है, संसार। मणिराजी, मणिराजी का मतलब होता है मणियों की पंक्तियां। उसके बाद है ज्ञानदीप, ज्ञान की ज्योति। आशीष यानी आशीर्वाद। सहारक, नष्ट करने वाला कौन है, भगवान, और बचाने वाला भी कौन है, भगवान। पालक, पालन करने वाला। और सकल पदार्थ, सब वस्तुएं प्राप्त करवाने वाला कौन है, भगवान। तो बच्चों आपको ये कविता पढ़नी है, याद करनी है इसको, और ये शब्दार्थ फिर नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।
कल इसके प्रश्नोत्तरी